पढ़ाई से नफरत है या आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। अगर इस वीडियो को देख लोगे, पढ़ तो आदमी लेगा, लेकिन समस्या वहां आ रही कि पढ़े किस तरीके से। अब आपको पढ़ाई से नफरत क्यों, बहुत सारे बच्चे, अगर उस गेम में आपने खेला, एक लेवल पार हो गया, ठीक है, आप दूसरा खेलोगे, तो अब मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, कुछ तरीके बता रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो इन द सेंस आप में से वो बच्चा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। सच बता रहा हूँ भाई, मैं भी तुम्हारा, तुम तो फिर भी ठीक हो यार, मैं बैक बेंचर, मतलब समझ रहा हूँ। हाँ तो प्यारे बिस्कुट हो, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम में आप में से कोई भी बच्चा ऐसा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई से नफरत है, या आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। अगर इस वीडियो को देख लोगे तो अगर बहुत अच्छे हो तो आप टॉप कर जाओगे, अगर आप एवरेज हो तो भाई आप अच्छा खासा स्कोर लेके आ सकते हो। और बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ कि टॉप भी कर जाओ, ठीक है। अब देखो, पढ़ने में समस्या नहीं है, कभी भी पढ़ने में दिक्कत नहीं आती। पढ़ने में इन द सेंस पढ़ तो आदमी लेगा, लेकिन समस्या वहां आ रही कि पढ़े किस तरीके से। अब आपको पढ़ाई से नफरत क्यों, बहुत सारे बच्चे, आप में से किसी किसी को मजा आता होगा, लेकिन किसी किसी बच्चे को पढ़ाई से नफरत होती होगी, क्या रे यार क्या दिन भर पढ़ना। अब पढ़ाई से नफरत क्यों है? जब कोई काम नहीं आएगा तो आप उसको छोड़ दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोरी सुनाता हूं, तुम्हारे मोबाइल में एक गेम है, हाउ भैया है। अब उस गेम को आप खेलने की कोशिश करोगे। अगर उस गेम में आपने खेला, एक लेवल पार हो गया, ठीक है, आप दूसरा खेलोगे, तीसरा लेवल खेलोगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 13वां, ऐसे चलते ही जाएगा। अगर आप उस गेम के लेवल पार कर पा रहे हो तो आई बात समझ में। लेकिन वहीं पे एक गेम ऐसा जिसमें एक लेवल पार हुआ, दूसरे लेवल आपसे पार ही नहीं हो रहा 1 घंटे तक। 1 घंटा तो छोड़ो, 10 मिनट पार नहीं होगा, आप फेंक दोगे, हटा यार क्या है इसका, ये हटा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको वो टफ लग रही है चीजें। अब पढ़ाई को अपन ने बना दिया टफ, और आ रहे बोर्ड एग्जाम, और करना भी है टॉप। तो अब मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, कुछ तरीके बता रहा हूं, और मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो इन द सेंस आप में से वो बच्चा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। पहली बात, पढ़ाई से नफरत है, पढ़ाई बहुत टफ समझता है, और सबसे बड़ी दिक्कत, सर याद ही नहीं होती चीजें, क्या करें। तो तुम्हारे सर को भी याद नहीं होती थी, ठीक है, आई बात समझ में। सच बता रहा हूं भाई, मैं भी तुम्हारा, तुम तो फिर भी ठीक हो यार, मैं बैक बेंचर, मतलब समझ रहा, बैक बेंचर जो रहता उसके भी पीछे बैठता था, मैंने कहा वहां बैठूंगा मैं, ठीक है, वो कंडीशन थी। लेकिन उस कंडीशन से उस कंडीशन पे आए हैं कि टॉप कर दे, और आज जिस सब्जेक्ट में वीक थे उसी के टीचर है भाई। लिटरली बता रहा हूं, मेरे घर में एक बार ये कंडीशन हुई थी कि मेरी मम्मी ने मेरे टीचर के सामने बोला कि ये पत्रिका समझते हो ना, शादी ब्याह की जो आती, बोले पढ़ के बता ले। मैं पढ़ने गया तो वहां पे वो जो नाम रहते हैं ना, लड़का संग लड़की वाला, वही पढ़ा, उसके अलावा नीचे का पढ़ भी नहीं पाया उस ढंग से। और ये बात कौन सी क्लास की पता? 8वीं क्लास की। 8वीं क्लास की, लिटरली बता रहा हूँ, 8वीं क्लास में हिंदी पढ़ना नहीं आता था तुम्हारे इस सर को, ठीक है। लेकिन उसी टाइम उन सर ने एक बात भी बोली थी, वो मम्मी को दीदी बोलते थे, बोले जीजी यार तुम्हारा लड़का है तो मंदबुद्धि, मतलब मुझे उस टाइम पे मंदबुद्धि बोला था, और जेन्युइन बात है भाई, था भी सही में, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर दिमाग खुला तो 20 साल की उम्र के पहले दिमाग खोल सकता है ये इंसान, ठीक है, मतलब मेहनत करो तो दिमाग खुल जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में में बात बैठ गई कि यार दिमाग में खोल सकता हूं। और ये मैंने सोच लिया कि पढ़ना है। अब मैंने ये सोच लिया कि पढ़ना है, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को खुद के लिए पढ़ना, भाई घर में इज्जत ही नहीं मिल रही, को पूछ ही नहीं रहा, गली का कुत्ता नहीं पूछ रहा, तो क्या करे फिर। अब तो पढ़ना है, ये बात समझ में आ गई। अब पढ़ना तो है, पढ़े कैसे? तो अब मेरे को यह बात समझ में कि पढ़ने का मन तो है, अब टॉप करना, जैसे तुमको भी अभी कि सर पढ़ना तो, पर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, याद नहीं हो रहा, ये समस्या है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है? अगर तुम्हारा मन ये बोल देता पढ़ना ही नहीं है, तो तुम्हारे को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान आ जाए और कह देख ले पढ़, तो भी नहीं पढ़ोगे। लेकिन अब तुम्हारे मन में कि नहीं सर पढ़ लेंगे, टॉप कर लेंगे, अगर इतना भी है मन में, तो भाई मैं वो तरीके बता रहा हूं जिससे तुम्हारे भाई ने टॉप किया स्कूल में, ठीक है, तो वो सारी चीजें तुम फॉलो कर लोगे तो आराम से बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो कर जाओगे। टॉप करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब मैं वो तरीके बता रहा हूं तुमको। अब तुम्हारे मन में एक बात बैठी कि हाँ सर हम पढ़ लेंगे, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि पढ़ लेंगे, भले कुछ बुझा 6 घंटे पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, देखो सीधी बात दिमाग में बैठा लो। लेकिन आप बस ये बताओ भैया कि पढ़े तो वो चीज याद कैसे रहेगी, और पढ़ने का क्या तरीका रहता है, ठीक है। हर चीज का एक तरीका रहता है, आपको पता है, ठीक है, हर चीज का एक तरीका है। सबसे बड़ी बात, वो तरीका आप सीख जाओगे ना तो आपको उस चीज से प्यार हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? वो तरीका बहुत मैटर करता है, तरीका। तो तरीका सीखना है आपको। पढ़ाई में जोर नहीं आता है, आपसे वो करते हो तब आपको टफ लगता है, इस वजह से जोर आता है। तो पहले उसको इजी करो, वो इजी करा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पर डे पर घंटे कितने पेज पढ़ने, जितने दिन तक पढ़ लोगे तो आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, और कब तक कंप्लीट होने के बाद में एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे, हर एक चीज बता दूंगा। आप पर डे चेक कर सकते हो कि आप कितने पानी में हो। ये सारी चीज जानने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जिसके पास टाइम नहीं, मेरे को पहले मालूम था भाई नहीं होएगा तेरे से, तू जा यार, रेंदे यार। जिसके पास टाइम नहीं वो जा सकता है, जिसको लग रहा है कि मेरे तो जहाज चल रहे, भड़का जाएगा इधर, जा पहले जहाज ये बेल ले, काम कर, बोर्ड एग्जाम का क्या अगले साल फेल हो फिर दे लेंगे, ठीक है कि नहीं जरूरी। तो वो जहाज अबेरो, जिसको जल्दी है वो, और जिसको कि नहीं सीनो भैया आप सही कह रहे हो, तो भाई मैं बता दूं तुम्हारी कंडीशन फिर भी ठीक है। मैं तुम्हारे से भी गया गुजरा इंसान था, जिसने अगर पढ़ाई करी और जिस सब्जेक्ट में, हिंदी जैसे सब्जेक्ट में वीक था, हिंदी जैसे का टीचर बन गया, तो तुम खुद सोचो कि तुम कितना बढ़िया कर सकते हो यार।
सच बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये नहीं बोल रहा मेहनत नहीं करी भाई, मेहनत बहुत जी तोड़ करी। मतलब एक साल तक सुबह 5 बजे उठना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो वो मेहनत मैंने भी करी। मैं ये नहीं बोल रहा 5 बजे उठो रात भर पढ़ो, लेकिन एक तरीका है जो फॉलो कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अरे भैया बहुत बकवास हो गया, बता दो। हाँ बता देते, ले आओ इधर। अब मेरी बात सुनो, पहले तो ये समझो कि आपका एग्जाम कब है, फिर मैं तरीके बताऊंगा। पहले एग्जाम समझो आपका। अब आप में से बहुत सारे बच्चे 10th में, हाँ भैया 10th में, बहुत सारे 12th में हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि आपका जो 10th का एग्जाम है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 11 फरवरी से, और यहाँ पे 7 फरवरी से। मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक से आपके दोनों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पास टाइम कितना बचा है जरा जोड़ना तो। ये अक्टूबर का तो आज लास्ट डे है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो स्टार्ट हो जाएगी, सूदी नहीं पड़ेगी। फरवरी तो फर से निकलता, सूदी नहीं पड़ती भाई। ये 11 दिन कब मालूम ही नहीं पड़ेंगे तुमको, कब निकल गए, टेंशन में हिट जाएंगे। आज सोया 11 दिन बाद, अच्छा आज 11 दिन हो गए क्या, सूदी नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में। तो फरवरी को तो काउंट मत करो। अब आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तो हटा दो, 3 महीने बचे। 3 महीने मतलब समझ रहे हो ना, 3 महीने मतलब 3 3 3 6 3 3 9, 90 दिन बचे हैं आपके पास, इधर के वाले के पास भी, इधर वालों के पास भी। 90 दिन में जो झंडे गाड़ लिए वो गाड़ लिए, और नहीं गाड़ पाए तो कोई बात नहीं। और ये 90 दिन भी आपको लग रहा बचे हैं, ये 90 दिन भी नहीं बचे। अभी हाफ ईयर लिया जाएगा, 1 महीना, तो उसमें सूझनी पड़े क्या कर दें, अरे यार टेंशन हो रहा, तो उसमें कोई पढ़ाई ही नहीं होगी, टेंशन लेने में आधा दिन जाएगा। तो समझ रहे हो बात को। लेकिन अपन ने फिर भी मान लिया कि भैया 90 दिन है यार, तुम टेंशन मत दो, हाँ ठीक है 90 दिन है। अब ये 90 दिन में आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस चीज को फॉलो करना है, कैसे अपने आप को पर डे जांच कर सकते हो कि कितने पानी, वो चीज के लिए थोड़ा सा शांति से देखना पड़ेगा। जड़ी बूटी नहीं दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि गोली बांट रहा हूं, ले एक गोली खाना एक गोली खाना, थोड़ा सा समझने वाली चीज है। अगर अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, घर परिवार में, यहाँ पे 10th 12th में टॉप करने का सबसे बड़ा फायदा है, घर परिवार में दबा के इज्जत मिलती भाई। अगर वो चाहिए तो लो, और कि नहीं सर हम तो बढ़िया घर में कूटे खा के खुश है, तो पापा का नंबर दे, मैं बोल दूं पहले, फोन लगा उनको, ठीक है। आई बात समझ में। अब आपका एग्जाम 11 फरवरी से है और 7 फरवरी से। आपके पास मोटे मोटे महीने बचे हैं, 3 महीने, मतलब 90 दिन बचे। 90 दिन में भी आधे दिन तो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन 90 दिन अपन फिर भी मान के चल रहे हैं। आप ये मान के चलो, आपको एक सब्जेक्ट, 2 3 4 5 सब्जेक्ट आपके पास है। हाँ सर है। 5 सब्जेक्ट के लिए मिनिमम आप कोई सी दुनिया की गाइड पढ़ो। हिंदी के लिए भले मेरे नोट्स पढ़ो नहीं पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप क्या पढ़ोगे, कहीं ना कहीं की गाइड तो पढ़ोगे। मेरे को मालूम एमपी के अंदर गाइड नहीं पढ़ी तो गाइड पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, जो भी पढ़ना है। आप टोटल काउंट कर लो, आप हर एक सब्जेक्ट के लिए लगभग आप 200 पेज की कोई ना कोई बुक पढ़ोगे, पढ़नी ही पड़ेगी आपको। टोटल पढ़ने 1000 पेज। मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, फिर बाद में तरीका बताऊंगा पढ़ने का। पहले ये बता रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। 1000 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको, ये मान के चलो। कब तक, ये 90 दिन है तुम्हारे पास, ये रहे 1000 दिन। क्या हो गया, 1000 दिन नहीं 90 दिन हो गए, 1000 पेज हो गए पेज। हाँ भैया डन है, सॉर्टेड है। अब मुझे ये बताओ, अगर आपके पास में भाई साहब, आपके पास में है कितने, 90 दिन, और आपको पढ़ने 1000 पेज, तो 1 मिनट, अपना मैथ से कमजोर है ना, अपन हिंदी के टीचर है कि लगाएं कहीं के टीचर को फोन, ठीक है। अब देखना इधर, मान लो थोड़ी देर के लिए आपको 1000 पेज है, 1000 पेज 90 में अपन डिवाइड करते हैं, 11 पेज पर डे पढ़ने पड़ रहे हैं। कितने पेज, 11 पेज। 11 पेज लिख लिए थे मैंने हालांकि वैसे पहले से, लेकिन एक बार और कंफर्म कर लिया, 11 पेज आपको पर डे पढ़ने पड़ रहे हैं। हाँ भैया पढ़ने पड़ रहे हैं। अब 11 पेज पर डे अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कब तक, 90 दिन में। और नहीं पढ़ पा रहे हो तो गई भैंस पानी में। तो भैया ये क्या बला होगी, 11 पेज पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन 11 पेज नहीं पढ़ना है। अब आपका एक और थोड़ा सा गणित देखना, आपको पहली बात यहां से मिटा दो, इसको सुनना, थोड़ा समझना, नहीं तो भगू भगू करे तो भग जा। फिर एक काम कर, ये 1000, मजाक कर रहा हूं भाई, भज्जा में मत जाना, 1000 पेज पढ़ने हैं, 11 पेज पर डे। टोटल कितने, ये टोटल है, टोटल, और ये है पर डे, ठीक है। पर डे 11 पेज है। अब आप पर डे कितने घंटे पढ़ते हो, अरे भैया हम तो यार अभी तो कोई सूझी नहीं पड़ रही, कितने घंटे पढ़ना। हाँ बस सूझ नहीं पड़ रही, फिर फेल हो जाएगा, फिर पापा मारेंगे। जब भी सूझ नहीं पड़ेगी कौन के घर भाग के जाऊं, घर में तो रहने नहीं देंगे वो, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि पर डे, अब पर डे 11 पेज पढ़ने हैं आपको। पूरा सिलेबस के अगर देखें तो पर डे 11 पेज, पर डे 11 पेज अगर पढ़ेगा तो 1 घंटे में कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे। चल मान ले कि भाई कितने घंटे पढ़ता है सर, 6 घंटे। मान सकल नहीं 6 घंटे लायक मालूम मेरे को, पर मान लो थोड़ी देर के लिए कि सर हम ज्यादा नहीं तो 4 घंटे तो पढ़ सकते हैं यार, 4 घंटे पढ़ लोगे, ठीक है। अपन ने 11 पेज जोड़े, ठीक है, 11 पेज, 11 की जगह 12 कर दूं, हाँ भैया कर दो, 12 पेज कर दी। 12 पेज में आप कितने, मान लो 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो 4 घंटे अगर पढ़ रहे हो, पर घंटे आपको 3 पेज पढ़ने पड़ेंगे। 3 3 3 6 3 3 3 चौक 12, 3 पेज पर घंटे, हर घंटे 3 पेज पढ़ने पड़ेंगे, जब जाके आपका काम होगा। एक्सेप्ट कर लेना अभी से, ठीक है। तो पर आवर आपको 3 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक है, 3 पेज पर आवर, 3 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं। अब आप दिन में 4 घंटे पढ़ो और 3 पेज हर एक घंटे में पढ़ो, और ऐसे 4 घंटे पढ़ के 11 पेज एक दिन में पढ़ो, तब जाके आपका पूरा सिलेबस हो रहा है। और अगर इतना नहीं पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस ही नहीं हो रहा है, ये बात दिमाग में बिठा लो, अच्छे से, बहुत अच्छे से बिठा लो, ठीक है। नहीं हो रहा ना, आगे बात समझ में। अब
अब आप थोड़ा सा टेंशन देता हूं मैं, एक और टॉप करना है तो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, मेरी बात सुन लो, बाद में तरीका भी बताऊंगा कैसे पढ़ोगे इसको, टेंशन मत लेना, सब पढ़ाएंगे आराम से, हंसते हंसते पढ़ाएंगे, और ये 90 दिन के पहले पढ़ाएंगे, गारंटी मेरी, मैं लिख के दे रहा हूं, मैंने करा तुम क्यों नहीं करोगे यार भैया। और मैंने कोई पहाड़ नहीं खोद दिया, मैंने बस वो स्ट्रेटेजी को पकड़ लिया कि हाँ यार ये लोग ऐसे पढ़ते हैं, कॉपी पेस्ट करना सीखो। जैसे आपको शर्ट पहनना नहीं आता, देख लो किसी ने अच्छी पहनी, हाँ यार बढ़िया पहनी शर्ट, ऐसी अपन पहनो। जूता पहनना नहीं आता, इसने अच्छे जूते ऐसे पहनते हैं, ऐसे पहन लो। कॉपी करने में क्या, अब आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, याद नहीं होता, तो आप देख लो लोग याद कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ क्या डांस कर रहे हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ, याद कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे चीजें करते हैं, वो चीज ही तो बता रहा हूँ, और क्या है क्या मुजरा करके बता रहा हूँ भाई मेरे। अब ये आपके 11 पेज पर डे पढ़ने आपको, और 4 घंटे पढ़ते हो तो 3 पेज पर घंटे। लेकिन ये 11 पेज की जगह आपको कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे अब डेली? 11 पेज तो आपको टोटल पढ़ने हैं, और 11 और अलग से ऐड कर दो, ठीक है। और टोटल अगर मैं मान लूं तो 25 मान ले, 25 राउंड अप करके करा, नहीं तो सर 11 दून तो 22 हो गए, 25 कैसे? 25। तो 11 पेज तो आप अपने न्यू पेज पढ़ोगे डेली, 11 पेज तो नए पढ़ने हैं कोई सी भी चीज के सिलेबस के, लेकिन 11 पेज को रिवीजन करना है, क्योंकि बिना रिवीजन तो नैया पार होने से रही, ये बात दिमाग में बैठाना, ठीक है। तो टोटल आपको पर डे 25 पेज पढ़ने हैं। कितने पेज? 25 पेज। अब आओ इधर मेरी बात सुनो, एक बार और निकालते हैं। सर 25 पेज पर डे, हाउ 25 लिख दिया मैंने, 25 पेज पर डे पढ़ना, और आप पढ़ते हो 4 घंटे, ठीक है। तो 4 घंटे पढ़ते हो तो 6 पेज पर घंटे पढ़ने पड़ेंगे। कितने पेज? 6 पेज पर घंटे। हाउ भैया 6 पेज पर घंटे अगर मान लो हमने पढ़ भी लिए, तो एक दिन में 25 पेज पढ़ना है। अब आपकी कैपेसिटी कितनी है? आपकी कैपेसिटी मान लो है कि सर हम तो 1 घंटे में 3 पेज ही पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो आप देख लो कि आपको 3 पेज 1 घंटे में पढ़ पाते हो, तो दिन में पढ़ना 25 पेज, अब आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आई बात समझ में। अब ये पूरा सिस्टम चलता है, तो आपको ये पहले तो मैंने बता दिया कि कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे, जब जाके काम होगा। तो लगभग 25 पेज पढ़ोगे, जब जाके पूरा सिलेबस विथ रिवीजन, ये 25 पेज में 11 पेज रिवीजन के, 11 पेज वो वाले भी हो गए हैं, फिर टोटल 25 राउंड अप करके बता दिया, इतने पढ़ने पड़ रहे हैं। अब वो तरीका जानना है जिससे जिसको पढ़ाई से नफरत है उसको भी प्यार हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, ये आपका सिलेबस तो आपको पता ही है, ठीक है, इसके पे और बात करूंगा, लेकिन अभी मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तरीका, पहली बात मुझे बताओ, एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, ठीक है। हाँ, आपको पर डे कितने इंसान मिलते, कहीं भी जाते हो तो बहुत सारे इंसान मिलते हैं ना, कहीं भी जाओगे तो बहुत सारे इंसान मिलेंगे। सबकी शक्ल याद रहती है क्या? नहीं रहती, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा की शक्ल कभी भूल सकते हो क्या? अरे सर कैसी बातें करी, पापा तो जूते मारते, पापा की शक्ल कैसे भूल सकते हैं? हाँ, तो उल्टे काम करोगे तो मारेंगे सही ना, मिठाई थोड़ा ना देंगे, तो काम ही ऐसे मत करो ना कि मारे वो, इसलिए पढ़ाई करो, ठीक है। तो पापा मम्मी की शक्ल कभी नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते, हाँ। लेकिन कोई भी अननोन पर्सन जो एक आध बार मिला है, वो आज से 1 साल बाद मिले तो नहीं पहचानेंगे अपन, लेकिन पापा मम्मी आज से 3 साल बाद भी मिलेंगे तो अरे पापा मार जो मत, पहचान लेंगे ना। हाँ, तो सर ऐसा क्या है कि पापा मम्मी की शक्ल नहीं भूल रहे, और वो इंसान जो 1-2 बार मिला उसकी शक्ल भूल जा रहे? क्योंकि आपके दिमाग को पता है ये इंसान जो है, इनने अपने को फोन दिलवाया है, यही इंसान अपनी फीस भर रहे हैं, यही इंसान अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अपन दुनिया में कितने बड़ा कांड कर देंगे जब भी ये इंसान सपोर्ट करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपके दिमाग को भी अच्छे से पता है कि ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, पापा मम्मी फैमिली घर परिवार सब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग को पता है। अब आपने याद करा कि अच्छा ये पापा, इनकी शक्ल याद रखनी, पापा इनकी शक्ल याद रखनी, करा क्या कभी? नहीं करा ना, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट याद हो गई ना, हो गई ना। उसका कारण मैं बताता हूं, एक तो आपके दिमाग को पता है, 2 चीजें होती है, एक तो आपको दिमाग को पता है कि पापा की शक्ल, पापा का ये जो भी फैमिली वाले लोग हैं सब इंपॉर्टेंट है, घर परिवार सब इंपॉर्टेंट है, सब याद रहते, कभी जीवन में नहीं भूलते। ओ भाई कहां से हट गया, ठीक है। तो सब याद रहते हैं, कभी जीवन में नहीं भूलते, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि यार ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये चीजें आप डेली देखते हो, पापा की शक्ल दिन में 2 बार देख लिया अपन ने, एक बार तो जूता लेके अपने पीछे भग रहे थे, उन्होंने पापा आप पढ़ लूंगा प्लीज, जब भी देख लिएगा, बहुत गुस्से में थे भाई, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लेना, हाँ थोड़ा चिल होके समझो चीजों को। तो भैया अपने को क्या, दिन में बहुत बार पापा मम्मी की शक्ल देखते हैं, और दिमाग को भी पता कि यार बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, पैसे यही देंगे अपने को पढ़े लिखाई के। तो 2 कंडीशन हो गई, एक कंडीशन ये और एक ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिमाग को ये भी नहीं पता कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, और दूसरा ये भी नहीं, एक तो इंपॉर्टेंट का भी नहीं पता, और वो इंसान जो एक बार मिला वो आपको क्यों याद रहेगा? जो इंसान डेली मिलेगा वो याद रहता है ना आपको, आपका दोस्त तो याद है, पर दोस्तों के साथ कोई का दोस्त आया हो कभी 1 आध बार मिला हुआ, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? आप बोलोगे यार आपको कोई देखा था, कहाँ देखा था मेरे को ही नहीं मालूम, तो बस वो देखा था वाला कॉन्सेप्ट यहीं आता है। अब सर ये क्या कहना क्या चाह रहे हो? शांति, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को समझो। अब आपके दिमाग को 2 चीज बताओ, आपके दिमाग के सामने ये बुक रखी आपने, ठीक है, और ये एक बुक रखी, ठीक है, आपका ही सिलेबस है, सेम ही बुक है, एक दिन आपने रखी और आपने उसको देखा और हटा दी, आपका दिमाग को क्या पता कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कि इससे क्या फायदा? पर एक बुक है जैसे आपका सिलेबस है, इसको आप देख रहे हो, इसको पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पहली बात तो इसको दिमाग को इंपॉर्टेंट कैसे बताएंगे कि यार ये बंदा इंपॉर्टेंट है, या ये बुक इंपॉर्टेंट है, या फिर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पापा की शक्ल रोज देखते हो, मम्मी पापा की शक्ल रोज देखते हो, वैसे बुक
जो चीज याद करनी है उसको 1 2 3 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन के गैप में जब भी लगे जब देख लो, तो उसको पता चलेगा। जब कोई आप चीज डेली देखते हो या डेली देखने की बजाय रिवीजन, जिसका हम बोलते हैं ना रिवीजन, रिवीजन का कॉन्सेप्ट ही क्यों है, रिवीजन का कॉन्सेप्ट ही इसलिए जब आप कोई आपकी आंखों के सामने कोई चीज डेली आती है, बार बार आती है, दिमाग समझ जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ये रोज रोज आ रही है, ये परेशान कर रहा है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, समझ रहे हो बात को? जिस तरह आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग के लिए, उसी प्रकार से जब निगाह के सामने बार बार कोई बुक आएगी, फैक्ट आएगा, हर एक चीज आएगी, तो समझ जाएगा इंपॉर्टेंट है यार, दिमाग लगाना पड़ेगा इस पर। समझे? तो एक तो दिमाग को फील करवा दे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, अब इंपॉर्टेंट फील करवाने के अलावा, इंपॉर्टेंट फील करवाने के अलावा अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? ठीक है, एक तो अपन ने इंपॉर्टेंट फील करवा दिया जैसे पापा मम्मी की शक्ल है, ठीक है। दूसरी बात ये अपन भूलते कभी क्यों नहीं है, तो क्योंकि अपने पास बार बार आ रहे। अब ये चीज है जो पापा मम्मी की शक्ल अपन कभी भूल नहीं रहे, क्योंकि अपन ने दिमाग को बुक को भी अपने दिमाग को बता दिया कि बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार उसके सामने वो चीज आ रही, तो इसलिए समझ में आता है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर रिवीजन तो कर ले, पर हम एक पेज पढ़ते वो याद ही नहीं होता बहुत देर तक, और मैं बोल दूं तुमसे कि याद ही नहीं करना है, क्या बात कर रहे हो? मैं एक बस जड़ी बूटी दे रहा हूँ, वो खाना सब काम हो जाएगा, तो कैसा मजा आएगा? बढ़िया मजा आएगा ना। तो वो जड़ी बूटी खाने की नहीं है, वो जड़ी बूटी सुनने की, सुन लो समझ में जाएगा। आपको ये बुक को याद करना ही नहीं है, हैं? क्या बात कह दी भैया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ, ये याद करना ही नहीं अपने को, तो करना क्या है? इसको सिर्फ पढ़ना है, हैं? पढ़ना पढ़ना याद करना एक ही तो नहीं बेटा, अलग अलग है। समझो बात को, मैं तुम्हारे सामने कोई चीज लिखूं और बोलूं कि याद कर, तो वो याद करना होता, मतलब उसको रटना, और मैं बोलूं कि इसको सिर्फ पढ़, पढ़, तू जितनी बार पढ़ सकता पढ़, तो तुमको याद हो जाएगी। जैसे न्यूज़पेपर, मैं हर बार यही एग्जांपल देता हूं, पर तुमको समझ नहीं आती। न्यूज़पेपर कभी पढ़ना, पढ़ोगे न्यूज़पेपर, आप उसको पढ़ोगे और याद नहीं करना, पढ़ोगे सिर्फ एक बार, उतने में आपको याद रह जाएगी वो चीजें, ठीक है? याद रह जाएगी वो चीजें, भूलोगे नहीं अभी, कब तक? 1 2 दिन तो नहीं भूलोगे, शाम तक नहीं भूलोगे, लेकिन 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 उसको क्या याद करा आपने? नहीं करा, तो फिर भूले क्यों नहीं? क्योंकि आपने दिमाग में सिर्फ पढ़ने का कॉन्सेप्ट बिठाया था, वो पढ़ लिया, उसको याद रह गया वो। वैसे ही ये आपके सामने बुक है, कोई भी चैप्टर है, उसको पढ़ो, एक बार पढ़ा, याद मत करो, ठीक है? और एक टारगेट बनाओ। एक टारगेट क्या बनाओ कि इस बुक को एग्जाम में जाने से पहले आप कितनी बार पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल भाई, मैं जब 12th में था तो मैंने टारगेट बनाया था कि भाई मैं इस बुक को कम से कम 7 बार पढ़ूंगा। मतलब मैं उस टाइम पे पता नहीं क्यों 7 को लक्की नंबर मानता था, मतलब था एक दिमाग में, हालांकि लक्की नंबर बाद में पता चला कि कुछ और ही है, बट उस टाइम मेरे को लगता था 7 लक्की नंबर है यार, तो मैं 7 को लक्की नंबर मान के और 7 बार। तो मैंने सोचा कि यार जो इंडेक्स आता है ना बुक में, इंडेक्स 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो ये इंडेक्स है, इंडेक्स में ये लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लिखा समास, ठीक है? तो मैं क्या करता, एक बार पढ़ा, एक टिक लगा दिया, पढ़ता था, याद नहीं करता। भाई याद क्यों करना, मैं क्यों याद करूं जबरदस्ती, जब मेरा दिमाग कह रहा याद करना ही नहीं है, तो मैं पढ़ता, एक टिक लगा दिया, जल्दी जल्दी, जैसे मन करे वैसे पढ़ता, फटाफट धे फट, 1 घंटे में तो कहना 50 पेज पढ़ देता भाई, इतनी जल्दी पढ़ता, टिक लगा देता है कि हाँ ये हो गया। फिर दूसरे दिन पढ़ता, दूसरे दिन भी पढ़ता। जब 1 घंटे में 50 पेज पढ़ने की कैपेसिटी, या 20 पेज पढ़ने की, 30 पेज पढ़ने की, तो जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। दूसरी बार पढ़ता, फिर टिक लगाता, तीसरी बार टिक लगाता, चौथी बार टिक लगाता, 5वीं बार। अब मैंने टारगेट बनाया था कि मैं एक बुक 7 बार पढ़ूंगा। कितनी बार? एक टॉपिक 7 बार, मतलब पूरी बुक 7 बार। लेकिन जब मैं एग्जाम देने गया तब मैंने देखा कि भैया मेरे इसमें तो एक 7 बार नहीं टिक, कम से कम मैंने 20 बार से ज्यादा टिक लगा दी। एक टिक को 2 2 3 3 बार लगाया, एक बार काले पेन से, एक बार नीले पेन से, पीले पेन से, ऐसे करके 7 8 ऐसे कम से कम 20 बार टिक लगा दी। मतलब मैं एक बुक को 20 बार पढ़ लिया। याद एक बार भी नहीं करी, सोचो कितनी बड़ी बात है। याद एक काऊ भी नहीं करी मैंने, एक बार भी याद नहीं करी, पूरी चीज याद हो गई, क्योंकि पढ़ी 20 बार मैंने उसको, पढ़ा ही 20 बार। तो 2 चीज हो गई, एक तो पढ़ाई से डर खत्म हो गया। अब तुम्हारे को पढ़ाई से डर क्यों लगता मालूम तुमको? अरे याद करना, अरे सासू का माथा, याद नहीं करना उसको सिर्फ पढ़ना है। याद करने की कुआं टेंशन होएगा। मैं बोलूं तेरे सामने ये चीज लिखी, इसको याद कर, तो अरे यार भैया याद हुई क्या यार, याद होती तो हम कलेक्टर नहीं बन जाते। बात तो वो भी सही है। पढ़ता तो याद है नहीं, हिंदी पढ़, जितनी बार पढ़ सकता 20 बार पढ़, 20 बार पढ़ने के बाद मन से याद हो रही है, मतलब दिमाग पागल बन जाएगा, तुमको सूझी नहीं पड़ेगी कब याद हो गया चीजें, ठीक है? तो उसको जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। कॉन्सेप्ट जो तो क्लास में समझने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट को क्या है, लेकिन पढ़ोगे जितनी बार उतनी बार में चीजें याद होगी, तो आपका पढ़ाई से डर खत्म होगा, टेंशन खत्म होगा। बस एक चीज पे ध्यान देना, आपके जो नंबर ऑफ पेजेस है, आप 1 घंटे में पढ़ते हो, वो पढ़ने की स्पीड बढ़ा लो, पढ़ने की स्पीड बढ़ा लो। जैसे अपन बहुत बार लोगों के बारे में सुनते हैं, बहुत लोग बुक पढ़ते हैं, इन लोगों की बुक की कैपेसिटी कितनी होती है पता तुम लोगों को? 3 घंटे में पूरी बुक पढ़ देते हैं। यहाँ से मान लो कहीं ट्रेवल करने गए तो रास्ते में पूरी बुक ही पढ़ दी। आई बात समझ में? हाँ, मेरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं भाई, पर एक दिन में एक बुक पूरी खत्म करने की कैपेसिटी मेरी भी रही, ठीक है? तो जब कोई भी कर सकता भाई, तुम खुद समझो ना बात को। तो तुम्हारा सीधा टारगेट, आप पूरी बात को कंक्लूड कर रहा हूं, तुम्हारा सीधा टारगेट सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि जो आपके सामने बुक है, जो भी चीजें हैं, उसका टारगेट बनाओ कि यार मिनिमम, ज्यादा भी नहीं, 20 बार पढ़ूंगा।
3 बार पढ़ के जाऊंगा एग्जाम से पहले, या 4 बार पढ़ के जाऊंगा, या हर एक टॉपिक 5 बार पढ़ के जाऊंगा बस, और टिक लगाना स्टार्ट करो आज ही इंडेक्स पे, आगे जो इंडेक्स रहता है उस पे, कि एक बार पढ़ ली टिक। वो पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना, याद नहीं करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, याद करके कुछ नहीं होना जाना, याद होगा भी नहीं भले कितने टेंशन ले लो तुम। पढ़ना सिर्फ, पढ़ो 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 पढ़ो, बात खत्म। एक टाइम के बाद वो मन से याद हो जाएगी चीजें। अब मुझे बताओ, कोई पूरी बुक तुमको पढ़ना है, अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये पूरा सिलेबस 1000 पेज पढ़ना है तुमको, लेकिन 1000 पेज याद नहीं करना है। अब तुमको लग रहा होगा हाँ 1000 पेज पढ़ लेंगे, पढ़ने में क्या है, पढ़ना याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना 1000 पेज, पढ़ा पलटाया पढ़ा पलटाया पढ़ा पलटाया। 1 घंटे जितनी स्पीड से पढ़ सकते हो पढ़ो, जितनी स्पीड से तुम्हारे में दम हो उतनी स्पीड से पढ़ लो, पर मन में बोल बोल के नहीं पढ़ना। बोल बोल के पढ़ोगे तो आप बोलते जाओगे, बोलने में फोकस रहेगा, याद नहीं रहेगा। मन मन में जितनी स्पीड से पढ़ सकते हो पढ़ लो, और जब 1-2 बार मन मन में पढ़ लो फिर बोल के पढ़ना, भले कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? तो बेटा ये 1000 पेज जो दिख रहे हैं ना तुमको, ये तुमको पता है ये 1 महीने के अंदर तुम कंप्लीट कर दो। 1000 पेज 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दो, सच बोल रहा हूँ, मजाक वाली बात नहीं। 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दो। और मैं बता रहा हूँ ज्यादा नहीं तो पढ़ पढ़ के तुम्हारी वो कैपेसिटी जाएगी कि तुम 200 पेज की एक बुक, ये तुम्हारी जो बुक है, मान लो हिंदी की कोई बुक है, एक बुक 200 पेज की 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दोगे, तो मतलब तुम्हारी पढ़ पढ़ के वो कैपेसिटी जाएगी कि कल मान लो एग्जाम है, तुम 1 दिन के पहले पूरा सिलेबस इधर से उधर उठा फेंक दोगे, ये कैपेसिटी आ जाएगी। और ये भाई मैंने वो तरीका बताया जो मैंने खुद पे अप्लाई किया, काफ़ी लोगों को बताया, उनके ऊपर इंप्लीमेंट किया, तो उन लोगों को भी रिजल्ट मिला है। ठीक है, मानो तो मानो, भले मत मानो, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, तुम गारंटी के साथ बोल दो, तुम कभी जीवन में ये नहीं बोलोगे सीनू भाई मजा नहीं आया। ये वाली चीज़ एक बार अप्लाई करके देख लो कि चीज़ों को बस पढ़ो, रिविजन करो जितनी बार पढ़ सकते हो, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे, और टॉप करो तो भाई मिठाई में लेके आऊँगा, मत टेंशन लेना। ठीक है, बस एड्रेस बता देना सर यहाँ आना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, मिठाई चाहिए और कुछ भी चाहिए, मिठाई ले लेना यार, और क्या लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा सिस्टम है बेटा जो फॉलो करना है, ये आपकी स्ट्रेटेजी रही। अब एक सबसे शानदार न्यूज़, अभी मुद्दे की बात बची, कहाँ जा रही इतनी जल्दी का है कि ट्रेन निकल रही है। मुद्दे की बात ये कि सर ये सारा पूरा सिलेबस इसका क्या करना, तो आप देखेंगे कि आपके इसमें सब में गैप मिल रहा है आपको। ठीक है, गैप मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि अपन हिंदी का है तो हिंदी हिंदी पढ़े जा रहे। हिंदी तुम्हारे सीनू भैया पढ़ाते हैं, 12th की भी और 10th की भी, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। एग्जाम के 1 दिन पहले या एग्जाम वाले दिन सुबह 5 बजे भी मैं इनकी क्लासेस लेके आ जाऊँगा आप लोगों के लिए। और क्लासेस में अभी तक मैं बताता हूं, हिंदी को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट का लो तुम टेंशन, हिंदी भले पढ़ना बंद कर दो, मैं आज बोल रहा हूं तुमसे, हाँ मैं यहां खड़े होकर गारंटी ले रहा हूं, हिंदी पढ़ना तुम बंद कर दो, मैं हिंदी की गारंटी ले रहा हूं तुम्हारी। ठीक है, तुमने हाथ पकड़ लिया ना, बहुत है, अब मैं पास करवा दूंगा तुमको, पास मतलब टोपी करवा दूंगा भाई। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ लो, पर हिंदी में जो बोल रहा हूं वो कर लो। अभी तक मैंने जो जो क्लासेस ली हैं 10th की और 12th की, बैच के अंदर ही और यूट्यूब वगैरह पे भी, उनकी PDF निकालो, और PDF को जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ लो। पढ़ ली, और एग्जाम के पहले मैं जब आऊंगा सुबह 5 बजे या फिर एग्जाम के 1 दिन पहले, ये 10th के लिए एक मैराथन लेके और इसकी एक मैराथन लेके, उसमें क्या करूंगा, उसमें जो चीज आपने पढ़ रखी है वो पूरी रिवाइज करवाऊंगा, पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और तुम खुद सोचो कि आज तुम्हारा हिंदी का मान लो सुबह पेपर है, और सुबह 5 बजे 1 घंटे में तुमने पूरी हिंदी रिवीज कर ली, तो कॉन्फिडेंस देखो कहां जाएगा भाई तुम्हारा। आई बात समझ? यूं ही बच्चे हिंदी में से पूरे नंबर नहीं ला रहे भाई। और ये हिंदी की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट के लिए अपने अपने टीचर एक्सपर्ट बैठे ही है। बाकी हिंदी में तुम्हारे सीनू भैया बैठे, अगर दिक्कत आ जाए तो बोल देना भैया दिक्कत आ गई। हाँ, बट दिक्कत कब आ सकती है, जब तू भाई पढ़ाई नहीं करे। अब तू पढ़ाई नहीं करे तो सीनू भैया आके किताब में लिख दे, वहाँ काफी में लिख दे, क्या करे। सीनू भैया के इतने हाथ थोड़ी ना कि सब जगह लिखा जाए, 1 केम लिख दे, 2 केम लिख दे, और लिख दे क्या मतलब, मेरे ऊपर केस करवाना चाह रहे हो क्या भाई। ठीक है, तो ये समझो बात को, और पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, और कोई भी दिक्कत हो आप बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, ओके डन, थैंक यू सो मच एंड लव यू, और जय हिंद जय भारत। और पढ़ाई करो यार, माँ बाप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, आई बात समझ में? और ज़्यादा लोड मत लो, सिर्फ पढ़ो, चीज़ों को याद मत करो, ज़्यादा लोड मत लो। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो सीनू भैया बैठे हैं, बिल्कुल याद कर सकते हो आप लोग कि सर ये प्रॉब्लम है, कमेंट कर देना, मैं सब पे वीडियो बना दूंगा। जो भी प्रॉब्लम हो, सर याद नहीं कर रहे, राइटिंग और टाइम टेबल मैनेजमेंट, फलाना ढिमकाना, हर एक चीज़ पे वीडियो बना के मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा, और जेन्युइन तरीके जो आप फॉलो भी कर पाएँ। आई बात समझ में? ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू, और जय हिंद जय भारत।